जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशर है। आज हम जनरल नॉलेज के सबसे पहले पेपर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी कहते हैं। इससे पहले हमने इस्लामियत, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी एंड इंग्लिश ऐसे को डिस्कस किया। आज हम जनरल साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जनरल नॉलेज के 3 पेपर्स होते हैं: जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। इनका जो पासिंग क्राइटेरिया है, आप जानते हैं कि इनको हमने कंबाइनली पास करना होता है। 300 के 3 पेपर्स होते हैं और हमने इनको तीनों को कंबाइन पास करना होता है और हमें 300 में से टोटल 120 मार्क्स लेने हैं। अगर एक में आपके 80 मार्क्स भी आ जाते हैं तो बाकी आप 20-20 मार्क्स लेके पास कर सकते हो। इन पेपर्स को पास करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन रिमेंबर कि इनको सिर्फ पास नहीं करना हमने। ये जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है ना, आपको पता है कि ये एक मैथमेटिकल पेपर की तरह होता है। साइंस के अंदर फुल मार्क्स आते हैं, इसके अंदर जो एबिलिटी का पोर्शन है उसके अंदर फुल मार्क्स आते हैं। तो इनके जो अब कह लो, ये जो जनरल साइंस एबिलिटी का पेपर है, इसमें 90+ लोगों के मार्क्स आते हैं, 90+। तो आप इमेजिन कर लो कि अगर 90+ मार्क्स इसके अंदर आ गए तो बाकी जो अगर हमने 40 या 50 भी अगर ले लिए तो 200 के करीब हमारे मार्क्स पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे एग्रीगेटेड मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक होगी बात। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर भी जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कि वो 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। और MCQs के लिए आपने एक ही फार्मूला अपने माइंड में रखना है, एक ही फार्मूला कि पिछले 15-20 सालों के जो है ना, आपने MCQs आप कह लो कि रट लेने हैं। या रटने से मुराद ये है कि 5 पेपर्स के जितने भी MCQs है ना, उनको आपने माइंड में रखना है। और अगर आपकी थ्योरी अच्छी तरह तैयार होती है ना, तो MCQs को टैकल करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। ये डिजीज़ेस के बारे में, विटामिन के बारे में, एटमॉस्फेयर की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें इसके अंदर जो है ना पूछता है। मैथमेटिकल पोर्शन बहुत इजी होता है, इक्वेशन को सॉल्व करना या वट एवर, सेट को कोई आप कह लो, फिर सीक्वेंस चीज़ का कोई MCQs आ जाता है। तो ये इट्स नॉट अ बिग डील टू टैकल MCQs। लेकिन असल बात होती है इसका जो जनरल साइंस का पोर्शन होता है। ठीक होगी बात। अब जनरल साइंस का पोर्शन जो है, उसके अंदर फिजिकल साइंस होती है, एनवायरमेंटल साइंस होती है, फूड साइंस होती है, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस होती है। आपने देखा होगा कि इनके जो 5 पेपर्स है ना, एक क्वेश्चन के वो 4-4 पोर्शन बनाता है। लाइक एक क्वेश्चन के फर्दर वो 4 क्वेश्चंस बनाता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2, उसका A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, D पार्ट, और चारों 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस से मुराद ये है कि हमने कोई इतना बड़ा टॉपिक रेडी नहीं करना कि जो 9-10 मार्क्स के इक्विवेलेंट हो। जैसे कि 2015 से जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, वो पुराना सिलेबस था, तब 10-10, 12-12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। अब क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि शॉर्ट बिल्कुल नहीं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके लिए बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये 5 मार्क्स के लिए हमें लिखना कितना चाहिए। और भाई ये साइंस है, इसमें उन्होंने आपका आइडिया या आपका एनालिसिस नहीं पूछना, ये तो पेट चीज़ें होती हैं। अगर वो जो बैलेंस डाइट के बारे में पूछता है, बैलेंस डाइट का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो अगर तो आपको आता है बैलेंस डाइट तो आप लिखेंगे, वरना आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या दोगे? आप नहीं दे सकते अपना पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक होगी बात। तो ये बड़ा, इसमें मार्क्स लेना बहुत ईजी होते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में से। और दूसरी बात, जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है, उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। लाइक अलजेब्रा क्या है, लाइक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी परसेंटेज क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप कह लो कि एक जनरल रीजनिंग होती है, एक एनालिटिकल रीजनिंग होती है। आपको एनालिटिकल रीजनिंग का भी आइडिया होना चाहिए, मस्ट। ये 40 मार्क्स का ये जो पोर्शन होता है ना, इसके अंदर 40 के 40 मार्क्स यू कैन गेन। आप 40 के 40 मार्क्स ले सकते हो, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जिनका मैथ शुरू से अच्छा है उनके लिए तो ठीक है,
लेकिन जिनका मैथमेटिक्स जो है ना थोड़ा वीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको फिर मैं जो सजेशन देता हूँ लोगों को, ओ लेवल्स का आप मैथ पकड़ें, ओ लेवल्स का O1 O2 O3 की जो बुक्स होती हैं, D1 D2 D3 D4, ऐसे आप कह लो कि उनके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आप वो ओ लेवल्स की मैथमेटिक्स की बुक्स को थोड़ा सजेस्ट कर लेते हो ना, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं। वो उनके अंदर अलजब्रा को बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया होता है, परसेंटेज को, रेशो, प्रोपोर्शन, जो भी चीज़ें हैं इंतहाई अच्छे से ये जो है ना ओ लेवल्स के मैथमेटिक्स से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये 40 मार्क्स आपके फिंगर टिप्स पे मार्क्स होते हैं, अगर आपने अच्छी तरह इनको तैयार करना है तो। अगर तैयार नहीं करोगे तो फिर वही बात है, ये तो होना ही नहीं है। लेकिन इनके लिए भी, इसके लिए भी अभी पिछले 2 से 3 साल के पेपर्स उठा के देखें, जिसको जनरल मैथ आता है ना, वैसे जो है ना आप कह लो मैथ के उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसके मैथ के जो है ना ये सारे के सारे मार्क्स आ सकते हैं। मैथमेटिकल पोर्शन को आप कह लो सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, ट्राइंगल्स को, एंगल्स को सॉल्व करना ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मुश्किल यहीं पे आके हमारी जो है ना वो एक किस्म की स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है कि जब हमने अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि यार ये मैथ है, मैं इसको नहीं कर सकता। अगर आपने इधर ये बात बिठा ली कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। ये तो आप कह लो कि जनरल एबिलिटी का पोर्शन था। अभी जैसा मैंने साइंस का पोर्शन बताया कि उसके अंदर जो है ना फूड साइंस है, उसके अंदर बैलेंस डाइट के बारे में आते हैं, विटामिन्स, फाइबर्स, ऑयल्स और वाटर, ये जो होती हैं चीज़ें, इनके बारे में आपका कॉन्सेप्ट इंतहाई क्लियर होना चाहिए। जैसे लिपिड्स होते हैं, आप कह लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना आपका कैसा है। दूसरी बात फूड साइंसेस की, मैं एनवायरमेंटल साइंसेस, एनवायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर आता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, इनके बारे में आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी जितनी भी लेयर्स हैं। उसके बाद ओजोन लेयर का बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पोर्शन में जो पूछा जाता है एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, वो पॉल्यूशन के बारे में है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जो बात होती है वो वाटर पॉल्यूशन की होती है, क्योंकि वाटर क्राइसिस हम नॉर्मल पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में, उसके बाद इंग्लिश एसे में। वाटर क्राइसिस तो हर जगह पढ़ रहे होते हैं। बेसिक वाटर क्राइसिस और वाटर जो पॉल्यूशन है, ये इन्वायरमेंटल साइंसेस का पोर्शन होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल जो है ना जो साइंस है, उसके अंदर बेसिक लाइफ, टिश्यूज़ हो गए, सेल्स हो गए, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो अब कह लो फिज़िकल साइंस है, उसके अंदर हमारी एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, उसके अंदर प्रोसेस ऑफ नेचर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक हो गया, लाइक फ्लड्स हो गए, लाइक ऐसी स्टॉर्म्स हो गए। ये ऐसी चीज़ों का आपका एक तो होता है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। आपने ये जनरल साइंस एबिलिटी का पोर्शन रखा ही इसीलिए है कि आपका जनरल नॉलेज नहीं होना चाहिए। साइंस के पोर्शन के अंदर जब तक आप लॉजिकल बात नहीं करोगे, लॉजिकल आप उसको जो है एग्जामिनर को आंसर नहीं दोगे, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक होगी बात। लेकिन अपने माइंड में ये बात याद रखनी है, ये इस बात का फ़ायदा नहीं उठाना कि भाई ये 3 पेपर हमने पास करने को मान ली तो चलो कोई बात नहीं। ये जो जनरल साइंस का पेपर है, आपको 80+ मार्क्स आसानी से दे सकता है अगर आप थोड़ी सी भी स्ट्रगल करते हो तो। ठीक होगी बात। जैसा आपने पिछली वीडियोस को मेरी को लाइक किया, सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करें। ठीक होगी बात। और दूसरी बात, ये जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से ये मामला चल रहे हैं पूरे कंट्री में, आपको पता है, आप अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जो है ना आप कह लो यूज़ करें। ठीक होगी बात। अल्लाह हाफ़िज़।